नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप रचना सहाय से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश। और पूर्णिया के चर्चित गोपाल यादव का हत्या मामले में पुलिस ने रुपौली की पूर्व विधायक और राजद नेता बीमा भारती के घर पर कुर्की जब्ती की। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिल्पकारों से अपील करते हुए कहा है कि वे विश्वकर्मा योजना का लाभ उठाकर उद्यमी और व्यापारी बने। श्री मोदी आज महाराष्ट्र के वर्धा में पीएम विश्वकर्मा योजना के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। देश के 700 से ज्यादा जिले, देश की 2.5 लाख से ज्यादा ग्राम पंचायत, देश के 5000 शहरी स्थानीय निकाय, ये सब मिलकर इस अभियान को गति दे रहे हैं। इस 1 वर्ष में ही 18 अलग अलग पैसों के 20 लाख से ज्यादा लोगों को इससे जोड़ा गया। सिर्फ साल भर में ही 8 लाख से ज्यादा शिल्पकारों और कारीगरों को स्किल ट्रेनिंग, स्किल अपग्रेडेशन मिल चुकी है। इस योजना के लाभों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि परंपरागत व्यवसाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए लाभार्थियों को आधुनिक उपकरण प्रदान किए गए हैं। उन्होंने कहा कि योजना के अंतर्गत बिना किसी गारंटी के 3 लाख रुपए तक का ऋण दिया जाता है। अब तक 6.5 लाख से ज्यादा विश्वकर्मा बंधुओं को आधुनिक उपकरण भी उपलब्ध कराए गए हैं। इससे उनके उत्पादों की क्वालिटी बेहतर हुई है, उनकी उत्पादकता बढ़ी है। मुझे खुशी है कि 1 साल के भीतर भीतर विश्वकर्मा भाई बहनों को 1400 करोड़ रुपए का लोन दिया गया है। यानी विश्वकर्मा योजना हर पहलू का ध्यान रख रही है। इधर पटना जिले के उपेंद्र महारथी शिल्प संस्थान में पीएम विश्वकर्मा योजना की पहली वर्षगांठ का आयोजन किया गया। इस अवसर पर पूर्व केंद्रीय मंत्री और पटना साहिब के सांसद रविशंकर प्रसाद ने योजना के लाभार्थियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्धा से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों को संबोधित किया। इस अवसर पर श्री प्रसाद ने कहा कि पीएम विश्वकर्मा योजना से गरीबों को सशक्त बनाने में मदद मिली है। विश्वकर्मा योजना क्या है? गरीब, ओबीसी, पिछड़े, लोहार, कुम्हार, मछुआरे, चर्मकार, उनको कोई नहीं पूछता था। मोदी जी की सरकार ने पूछा। उनकी स्किलिंग हो रही है, उनको लोन मिल रहा। आज देखिए किस तरह से वो आगे बढ़ रहे हैं। उन्हें गर्व है नरेंद्र मोदी जी की सोच पर। उन्होंने सबसे वंचित समाज के जो उद्यमी थे उनको पूछा और आज उनको बड़ा उद्यमी बना रहे हैं और पूरे विश्वकर्मा योजना को एक प्रकार से स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का दर्जा दिया। इस योजना के लाभार्थियों ने कार्यक्रम की सराहना की है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में उन्होंने कहा कि विश्वकर्मा योजना के तहत मिलने वाले ऋण और कौशल प्रशिक्षण से उनको व्यवसाय आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। मेरा नाम है निशु कुमारी, मैं मसौढ़ी की रहने वाली हूँ। मुझे पीएम विश्वकर्मा योजना के बारे में पता चला तो मैं ऑनलाइन करवाई। इसमें 18 प्रकार की योजना जुड़ी हुई है, जैसे लोहार, दर्जी, चमार। हम तो दर्जी वाला काम करते हैं। 500 रुपया के पर डे मिलेगा, 15,000 की टूल किट और 3 लाख की वाउचर जो मिलेगी सर्टिफिकेट। इसलिए मैं नरेंद्र मोदी को दिल से धन्यवाद बोलना चाहती हूँ। मेरा नाम चंद्रमौली भारती है, बसावन गाँव। हम जो पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत टेलर का ट्रेनिंग लिए, उसका सर्टिफिकेट मिला है। उसमें जो है 5-7 दिन का ट्रेनिंग होता है। उसमें 500 रुपया प्रति दिन के हिसाब से मिलता है। उसके बाद 1 लाख का जो है लोन है, 5% सालाना ब्याज पर। आगे बढ़ने के लिए यही सब सहयोग मिल गया पीएम तरफ से बहुत।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने दरभंगा में प्रस्तावित एम्स का शिलान्यास करेंगे। श्री नड्डा आज नई दिल्ली में मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के 100 दिन पूरे होने पर अपने मंत्रालय की उपलब्धियों के बारे में मीडिया को जानकारी दे रहे थे। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि जो दरभंगा का ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज था, जो किसी कारण से अधर में लटका हुआ था, हम लोगों ने अगले महीने उसका शिलान्यास प्रधानमंत्री जी करेंगे। उसके भी डिजाइन को लेकर के IIT दिल्ली को हम लोगों ने कुछ विशेष काम दिया है, क्योंकि वो लो लाइन एरिया है, तो उसमें जो डिजाइनिंग होनी है वो एक स्पेशल किस्म की डिजाइनिंग होगी। तो उसके लिए IIT दिल्ली को हम लोगों ने एंगेज किया है और उसके लिए HSCC को एग्जीक्यूटिव एजेंसी बना दी गई है, उसको आगे बढ़ाया गया है। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में CBI को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है। इस मामले में दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत के आदेश के बाद CBI ने लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी, जिसे गृह मंत्रालय ने मंजूर कर लिया है। उल्लेखनीय है कि अदालत ने इस घोटाले मामले में पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद, उनके दोनों बेटे तेजस्वी यादव और तेज प्रताप यादव तथा अन्य लोगों के खिलाफ समन जारी किया है। सभी आरोपियों को 7 अक्टूबर को अदालत में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI ने नीट UG 2024 परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक मामले में 6 आरोपियों के विरुद्ध पटना की CBI अदालत के समक्ष दूसरा आरोप पत्र दायर किया है। CBI ने भारतीय दंड संहिता के विभिन्न प्रावधानों के तहत ये आरोप पत्र दाखिल किया है। CBI ने आरोपी बलदेव कुमार उर्फ चिंटू, सन्नी कुमार, डॉक्टर एहसानुल हक, मोहम्मद इम्तियाज आलम और हजारीबाग के एक स्थानीय पत्रकार जमालुद्दीन तथा अमन कुमार सिंह के विरुद्ध ये आरोप पत्र दाखिल किया है। अब तक नीट पेपर लीक मामले में कुल 48 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे X हैंडल AIR_News_ पर जा सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना और वैशाली जिले में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर से उत्पन्न बाढ़ की स्थिति का हवाई सर्वेक्षण कर निरीक्षण किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को पूरी तरह अलर्ट रहने और बाढ़ की स्थिति का लगातार निगरानी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव संचालन, पॉलीथीन शीट्स, राहत सामग्री की उपलब्धता, दवा, पशु चारा और सामुदायिक रसोई की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया। निरीक्षण के दौरान उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। पटना, सारण, भोजपुर और बक्सर समेत राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर हो गई है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त जानकारी के अनुसार गंगा, सोन, पुनपुन, घाघरा, बूढ़ी गंडक और कोसी नदी का जलस्तर कई स्थानों पर खतरे के निशान को पार कर गया है। सारण से हमारे संवाददाता ने बताया कि गंगा और घाघरा नदी का जलस्तर बढ़ने से उत्तर प्रदेश की सीमा के पास NH 31 क्षतिग्रस्त हो गया है। उत्तर प्रदेश की सीमा के पास मांझी बेरैया रोड पर NH 31 का बड़ा हिस्सा कटकर बह गया है, जिससे सारण और उत्तर प्रदेश का सड़क संपर्क पूरी तरह टूट गया है। इससे कई वाहन दोनों तरफ फंसे हुए हैं। इधर जिले के रविलगंज, सोनपुर और सदर प्रखंड के कई गांव बाढ़ से प्रभावित है। वहीं छपरा शहर के प्रमुख इलाके जैसे कोर्ट कैंपस, साहेबगंज चौक और जिलाधिकारी कार्यालय में भी पानी प्रवेश कर गया है, जिससे जनजीवन प्रभावित है। जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर राहत कार्य को तेज करने का निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए छपरा से पवन कुमार सिंह। बेगूसराय से हमारे संवाददाता ने बताया है कि जिले में 2 लाख से अधिक की आबादी बाढ़ से प्रभावित है। गंगा के बढ़ते जल स्तर से बेगूसराय, बलिया, सामहो, बछवाड़ा, तेघरा, शाहपुर कमाल, बरौनी, मटिहानी सहित नगर निगम में लाखों लोग प्रभावित हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की पहल पर जिला प्रशासन ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में नाव और सामुदायिक किचन की व्यवस्था की है। मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाकर उनके लिए चारे का भी प्रबंध किया जा रहा है। वहीं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के 100 से अधिक विद्यालयों को बंद कर दिया गया है। प्रशासन बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार नजर बनाए हुए है। आकाशवाणी समाचार के लिए बेगूसराय से विजय कुमार झा। इधर वैशाली से हमारे संवाददाता मनोज कुमार सिंह ने बताया है कि जिले के राघोपुर प्रखंड में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। प्रखंड के रुस्तमपुर, वीरपुर, सरायपुर और फतेहपुर समेत कई गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। जिलाधिकारी यशपाल मीणा ने आज बाढ़ प्रभावित राघोपुर का निरीक्षण कर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए।
हाजीपुर अनुमंडल के एसडीएम रामबाबू बैठा ने बताया कि प्रशासन की ओर से लगातार निगरानी रखी जा रही है। राघोपुर प्रखंड में गंगा नदी में अत्यधिक जलस्तर वृद्धि के कारण राघोपुर प्रखंड प्रभावित हुआ है। उन सभी इलाकों में पशुपालन विभाग की टीम, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग की टीम सभी मुस्तैद है। भ्रमणशील डॉक्टर सभी का इलाज कर रहे हैं। एसडीआरएफ की 4 बोट के साथ 2 टीमें मुस्तैद हैं। 40 नाव क्षेत्र में हर पंचायत के साथ तय करके लोगों को आवागमन के लिए लगाया गया है। बीरपुर पंचायत में सूखा राशन की आवश्यकता होने के कारण वहाँ भेजी गई है। एक 16 वर्ष की लड़की की मृत्यु के पश्चात डूबने से मृत्यु हुई है। 4 लाख अनुदान की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है, जैसे दिया जा रहा है। जो भी प्रशासन की टीम है, स्थानीय अधिकारी हैं, सभी कैंप कर रहे हैं, हर स्थिति पर निगरानी रख रहे हैं। वहीं मुंगेर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि गंगा के जलस्तर में वृद्धि से जिले के कई निचले इलाकों में बाढ़ का पानी प्रवेश कर गया है। जिले के प्रसिद्ध मां चंडिका मंदिर के गर्भगृह में बाढ़ का पानी प्रवेश करने से इसे बंद कर दिया गया है। श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के मुख्य गेट पर पूजा की व्यवस्था की गई है। पूर्णिया के चर्चित गोपाल यादव का हत्या मामले में पुलिस ने रुपौली के पूर्व विधायक और राजद नेता बीमा भारती के घर पर आज कुर्की जब्ती की। उल्लेखनीय है कि बीमा भारती के पति अवधेश मंडल और पुत्र राजा पर गोपाल यादव की हत्या का आरोप है। हत्याकांड में नाम आने के बाद अवधेश मंडल ने पिछले 5 अगस्त को कोर्ट में आत्मसमर्पण कर दिया था, जबकि उसका पुत्र राजा अभी तक फरार है। पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक कार्तिकेय शर्मा ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बाद कुर्की जब्ती की कार्रवाई की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज सहरसा के दीवारी स्थित मां विषहरी मंदिर का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने अमरपुर तालाब का निरीक्षण किया और विभिन्न योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पटना नगर निगम ने टोटल सेग्रीगेशन अभियान की शुरुआत की है। पटना नगर निगम की महापौर सीता साहू ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में कहा कि इसके तहत लोगों को गीले और सूखे कचरे को अलग अलग करने के लिए प्रेरित किया जाएगा। स्वच्छता पखवाड़ा में हम लोगों ने मिशन सेग्रीगेशन शुरू की है, शुरुआत हो चुके हैं। इसमें सूखा और गीला कचरा अलग अलग रखा जा रहा है। इससे हमारे विशेष अभियान चलाया जा रहा है, मेरा शहर मेरी जवाबदेही। पटना नगर निगम के साथ आम जनों को भी ये जिम्मेदारी दी गई है कि जब तक वो हम लोगों के साथ नहीं जुड़ेंगे तब तक हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। सेग्रीगेशन में अलग अलग कचरा देना होगा। इससे जब एक साथ देते हैं तो कचरा बन जाता है, जो अलग अलग देंगे वो लोग, तो ये हम लोग के लिए सोना है। नवादा जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में देदौर गांव में महादलित परिवार के 21 घरों में आग लगाने की घटना के मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में थाना अध्यक्ष नीलेश कुमार को लाइन हाजिर कर दिया गया है। इधर जिलाधिकारी आशुतोष कुमार वर्मा ने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर प्रत्येक पीड़ित परिवार को 1,05,000 रूपये की सहायता राशि का वितरण किया गया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, पीएम विश्वकर्मा योजना भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए परंपरागत कौशल को बढ़ावा देने की महत्वपूर्ण पहल है। केंद्र सरकार ने रेलवे में जमीन के बदले नौकरी घोटाला मामले में सीबीआई को पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। अधिकारियों को राहत और बचाव कार्य तेज करने का दिया निर्देश। और पूर्णिया के चर्चित गोपाल यादव का हत्या मामले में पुलिस ने रुपौली के पूर्व विधायक और राजद नेता बीमा भारती के घर पर कुर्की जब्ती की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।